सर लास्ट क्लास में थोड़ा ही बहुत बताए हुए थे सर, इसका पूरा नहीं हुआ था। क्या लास्ट टाइम क्या बता रहे थे? एमजीएम बता रहे थे ना? एम अर्थमेटिक में। ये ब्रिज 2 में बताया था ना पहले? यस सर, AMGM। एक मिनट। मोबाइल बंद करो। पिछले क्लास में क्या कुछ क्वेश्चन भी दिए थे? जीएम बता चुके हैं ज्योमेट्रिक में। ये ब्रिज 2 में बताए थे हम लोग का। एचएम भी बताया हुआ है। सारा चीजों से हमने बताया था। क्वेश्चन देख कर देखते हैं। कोई दिस एक मिनट तो ये सब बता चुके हैं ना? ये तो हो चुका है ना सब? एचएम का हार्मोन। मोड बताया था मीडिया। ग्रुप डाटा बता रहे थे। कंबाइंड मीन बताए थे।
कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। सब जाकर के ऑनलाइन कनेक्टेड हो गए क्या? यस 23 स्टूडेंट दिख रहे हैं। ये क्या होता है कि एक्स बार, ये कंबाइंड मीन होता है n1 x1 प्लस n2 x2 divided by n1 plus n2, where n1 is what? Number of observation, in first group, and 2 is equal to number of observation in second group। सेकंड, तो दो ग्रुप्स दिया हुआ है, उसकी कमांड आपको मीन पता करना है। इस तरह से करते हैं। x1 क्या होगा? यहाँ पर आप तो x1 जो होगा, x1 इक्वल टू क्या होगा? एम यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप का अर्थमेटिक मीन है, और x2 इक्वल टू क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकंड। कंबाइंड निकालते हैं। हाँ बोलो। नहीं, उसमें नहीं क्लास हो। सर स्टार्टिंग में क्या लिखे हैं? कंबाइंड मीन, सॉरी, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, COMBINAD, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ओके सर। तो डाटा रहेगा बीबीएम में। हाँ, बीबीएम में पढ़ाते हैं। सर ये बीबी का क्वेश्चन है सर। सर बीबी के लिए जरूरी है? नहीं बोलिएगा। क्या पूछ रहे हो? सर बीबी के लिए जरूरी है सर ये? बीबीएम के लिए पूछ रहे हैं। बीबीए के लिए जरूरी है सर, पूछ रहा है। बीबीए सर। अब उसमें सिलेबस देखो क्या है। ये आपका होगा। n1 क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, n2 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकंड ग्रुप, एंड n1 है ये यहाँ पर नीचे में। ये n1 है, ये x1 है, ये ना, ये x बार है, ये x1 है, n1 है, n2 है, नहीं, ये x1 है, ये x2 है, ये n1 n2 है, n1 n2 है। मैं बोला ना, बोलते के समय मैं सुनो पहले। तो ये n1 n2 को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, और ये x1 x2 को डिनोट कर रहा है। तो एम ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड द, ये क्या है? एम ऑफ द, ऐसे आप इसको बार कर लो, सॉरी, ऐसे। क्लियर? मिडिल, ये मीडियन से आपने पढ़ा है? मीडियन क्या होता है? ये एक्चुअली क्या होता है? मिडिल
मोस्ट वैल्यू, मोस्ट वैल्यू। जैसे कि सपोज दैट एक्स कोई आपके पास दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी ले लिया आपने, देखो जैसे डाटा लिया मैंने 8 7 3 2 और 15, एक दो कितने हुए, 5 हो रहे हैं ना, 17 24 और बहुत सारे ले लिए 24। तो इसका अरेंज करोगे तो कैसे होगा? जैसे सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, छोड़ो इतना ही आप लीजिए, 20 तक ही लो, 17 तक, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 15 ही लीजिए। इसको आप अरेंज करिए, 2 3 7 अरेंज 8 करना है। अरेंज कैसे करना है? 30 किलो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों ही तरफ से आप अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले छोटा वाला कौन सा होगा अरेंज करोगे तो? 2 2, 3 7 ये एक्स की वैल्यू 2 3 7 7 15 8 15। तो अगर मिडिल जो टर्म होगा, तो मिडिल टर्म दिस इज द 7, तो इसी द क्या हो जाएगा? मीडियन, द मीडियन, मिडिल टर्म जो होता है। एवरेज कहाँ से निकल रहा है? मिडिल टर्म सीधे सीधे आपको क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म यानी कि मीडियन जो होगा 7 होगा। एक्स के बीच में 7, यहाँ कौन बच्चा है? यामिनी, अरेंज है ARRANG ओ अरेंज। स्टेप क्या है? अरेंज द सीरीज, सबसे पहले आप अरेंज करेंगे। हाँ, अरेंज द सीरीज से स्टेप में हुआ कि स्टेप अरेंज द सीरीज, और उसके बाद क्या होगा? n+1 टर्म। बस दो ही में कर सकते हैं ascending है। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्या हुआ, कितने टर्म हुए? 1 2 3 4 5, आप 5 यहाँ पर रखोगे तो क्या मिलेगा? 5+1/2, दैट मीन्स कितना हो गया? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज द क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा आपके पास। तो थर्ड टर्म इज मीडियन। लास्ट में कौन कौन आ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा कुछ मिल जाए, ये जैसे ऑड टर्म, अरेंज दिस सीरीज, n+1 टर्म होगा इसमें। n+1 टर्म कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास कि जितने भी आपके पास टर्म है, जैसे यहाँ पर कितना है? 5 है ना, तो 5 यहाँ पर रख दीजिए, 5+1/2, यानी कि थर्ड टर्म जो होगा हमारे पास वो क्या दिखाएगा हमें? मीडियन टर्म, मीडियन दिखाएगा। तो थर्ड टर्म क्या हुआ? 1 2 3, या तो नीचे से या तो ऊपर से कहीं से भी आप काउंट करो तो क्या दिखेगा? 7, यानी कि 7 इज द मीडियन, मीडियन हो जाएगा। अच्छा, अगर इवन रहता तब फिर क्या होगा? टर्म इवन रहेगा तब फिर कैसे डिसाइड करोगे? बीच में तो कोई मिलेगा नहीं, तब फिर कैसे करोगे? और बीच के आसपास हो।
चलिए बता रहे हैं। नोट हो गया? ग्रुप डाटा का पहले बताया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में बीबीए वाले को पढ़ना है ये सब। हाँ, बाकी किसी को नहीं। बाकी जो को पढ़े थे ना बीसीए वगैरह, उनको खास फायदा नहीं करेगा, लेकिन आपको, आप लोग को मिला फायदा करेगा। तो तो सर जैसे हम वहां लोग पढ़ को करके सर उन लोगों को भी मिलेगा, उसको भी है, ठीक है। बीसीए और उनको नहीं है। सर हम लोगों को भी ये काम पड़ेगा। बीबीए वाला है। हाँ, यस होगा। देखिए फिर अगर मैं बात करूं, अगर कोई आपके पास एक्स डाटा है और ये दे रखा है आपको 3, 9, 11, 8, 15 एंड 7 वगैरह ले लो। सबसे पहले क्या करना है आपको? 3, 9 सन्नी कांत, यही था ना? ठीक, मेरे को लग रहा है यही। तो म्यूट क्लिक होने के बाद फिर दोबारा क्या होता है ना, चालू। 124 घंटा नहीं कर रहा हम लोग क्यों नहीं बोल सकते सर? है। साउंड कैसे हो रहा है? इसको अरेंज करेंगे आप। सबसे पहले अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा? सबसे छोटा 7, 3, 7, 8, 8, 9, 9, 11, 11, 15. 15। Yes. आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है यहाँ पर। तो मीडियन कैसे निकालोगे? हमने बताया था n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 7/2, तो 3.5 होगा। तो 3.5 टर्म्स कौन से कैसे करेंगे आप? 10 है। 8, तो 9, यहाँ पर कैसे उपाय करोगे? तब देखो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया n+1 न सिखाए थे, यहाँ आ जाइए। चलिए n+1/2 टर्म, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 + 1/2। n की वैल्यू, यस, तो ये 3.5 होगा। 3.5 फिफ्थ टर्म होगा हमारे पास। तो कैसे लिखेंगे ये थोड़ा सा दिखा दो। हाँ, बहुत अच्छे। थर्ड टर्म प्लस 0.5, फिर क्या होगा? फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 8 प्लस 0.5। फोर्थ टर्म कौन सा होगा? 9 माइनस थर्ड टर्म कौन सा होगा? 8। 1. ऐसा लिखें, यानी कि 8 + 0.5 into 1 and we can return as होगा क्या? 0.5 और 8 ऐड हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आपको देखो ऐसे भी देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड टर्म एंड हाँ, वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक्चुअली अगर आपके पास लगातार नंबर रहेगा तब ऐसा हो सकता है। अगर गैपिंग ज्यादा रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे नंबर्स यहाँ लगातार थे 8, 9 इस तरह से चल रहा था, तो ठीक है, चलो, ठीक है। तो वही तो है आपके पास। अरे ये चीज लिखने का मतलब क्या हुआ? थर्ड टर्म प्लस आपके पास क्या हुआ? फोर्थ टर्म और 9 टर्म के बीच में क्या हुआ? उसका हाफ हुआ, ठीक है। अच्छा, ये मिलेगा कैसे? ऐसे सोचो ना, यहाँ पर मिलेगा ना थर्ड टर्म, तो ये इसके बीच में पॉइंट जो होगा 8.5 ही तो होगा। Yes. अगर हमने दोनों में बोला कि दिया इसके जाएगा सर। बाद जस्ट थर्ड टर्म के बाद ही आपके पास क्या मिलेगा? मीडियंस मिलेगा। यहाँ पर आपको मीडियंस शो करेगा, ये मीडियंस। इसके मीडियंस शो करने का तो ये तरीका है निकालने का। क्लियर?
सर 6+1/2 क्यों दिए सर? वैसे भी सीधे सीधे सर में निकाल सकते थे कौन सा? सर। 8.5 जो हो रहा ना सर। 3.5 टर्म यानी कि बीच का टर्म होगा, 8 और 9 के बीच का टर्म होगा, ठीक है। तो थर्ड हाँ। टर्म तो आप लोगे ही, थर्ड टर्म लिख लिया हमने, प्लस 0.5 जो होगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर करके उसके भी जो होंगे। हो सकता था कि यहाँ 9 नहीं रह करके कुछ और होता, 11 12 13, तब आपके पास दिक्कत होती। यहाँ पर लगातार है इसलिए आपके पास 0.5 ही दिख रहा है, यानी कि जस्ट इसके बाद क्या होगा, 9 और 8 के बीच में होगा, तो 9 और 8 के बीच में क्या होगा, 8.5 होगा। बट अगर ये 9 नहीं रह करके 10 रहता तो फिर तो दिक्कत होती, Yes, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मीन से ये मीडियन सा हो गया, मीन का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास, क्योंकि हमने आपको बताया नहीं। चलो, द मीन ऑफ 8 11 6 14 x and 13 is 66. Find the value of the observation x। yes क्वेश्चन है, the mean of 6 8 x plus 12 x plus 2 plus 2 to x minus 1 and 2 each 9. Find x equal to what? इसको सर बनाया क्या? हाँ सॉल्व कीजिए तो। पूछ रहा है क्या बोल? 9। हाँ निकालिए तो क्या आएगा, क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन x। अगर मीन इसका 66 है तो उसमें x डाटा है जो मिसिंग है, उस डाटा को मतलब उस डाटे का वैल्यू नहीं पता है, कोई डाटा का वैल्यू बताओ क्या होगा? कैसे अरेंज? मीन निकालने का, मीडियन नहीं निकालने का बता रहा हूँ। वही पर ये मीडियन का आज थोड़ा सा थ्योरी दिए हैं, उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास और भी क्वेश्चन बताएं क्या। क्लास में बताया था ना हमने। How to solve it?
देखिए अपन चलिए सर ये सबसे ऊपर में क्या लिखे हैं, वाई? y कहीं नहीं है। द मीन ऑफ 8, 11, 6, 14 x and 13 is 66. सॉल्व करो। You, what are you doing? Solve it. Yes. Find the value of the observation x. 344. गलत लग रहा है। 344. चलो अच्छी बात। नेक्स्ट। नहीं कंफर्म नहीं है, कंफर्म मैं तो बाद में बताऊं, कंफर्म बाद में बताऊं। वो तो हो सकता है सही। सेकंड, सॉल्व कर रहे हैं क्या? उसको दिक्कत हो रही है क्या समझ में? इस पर बैठ जाओ, अंदर बैठिए, इधर बैठिए ठीक से। चलिए सर इसमें आ रहा है 8.9 नहीं 15.3 तो बता दीजिए ये सेकंड नंबर क्या आ रहा है? 15 देखते हैं क्वेश्चन। हालांकि लिए आपके पास क्या क्या दे रखा है? क्या है? 8 मीन क्या होगा? मीन इज इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 13 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6। ये मीन तो ऑलरेडी दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 66। ये 66 दे रखा है, तो इधर आएगा तो ये क्या होगा? 6 होगा, और ये ऐड करो आप, क्या होगा? 52। इसको 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 ऐड करें, 50 प्लस x, ये क्या हो जाएगा? 396 माइनस 52 कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 4 3। माइनस किससे कैसे किया सर? यस। कौन सा माइनस? ये 52 माइनस करोगे ना उधर, x दैट इज x की वैल्यू 34। सर माइनस का बताइए ना सर। कौन सा माइनस? ये जो 52 के पहले 52 के पहले माइनस। ये हाँ, ये आप वाला ये 3 इसको करोगे तो 396 होगा ना। 52 है, इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा। अच्छा हाँ पीछे सर। सेकंड, तो जोड़ घटाव नहीं आता है, तो 100 में से फिर वो दुकान में जाएगा तो बोलेगा 15 रुपए का सामान है, तो मैं उसको दे देगा, बोलेगा कि फिर 85 रुपीज रुपएगा, तो
उसको दिया 80 रुपीज, बोलेगा घर चले जाओ। तो सर फिर उधार ही ले लेंगे। हाँ उधार ले लेंगे। सेकंड क्वेश्चन द फर्स्ट की बात करूं, 6 8 ये दे रखा है आपको, क्या होगा 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2 7, ये था क्या मीन था हमारा, और ये मीन जो है ये इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 8 6 14 2 16 2 कितना 16 2 18 और ये एक माइनस भी है ना, तो 17 और 3x, ये 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? सर 7 कैसे लिखेंगे? कौन 7? 1 2 3 4 5 -1 एक अलग डाटा है कि इसी में है। 2x माइनस 1 इधर एक, तो 1 2 3 4 5 5 ही हुआ ना, तो फिर आप तो ज्यादा लिख पा रहे हो। क्या सर हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 होगा ना, यस सर वही तो। देखो 1 2 3 4 5 ये x प्लस 2 एक है, यस ये अलग है और ये क्या है अलग है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 5, तो दैट इज कितना हो जाएगा आपके पास 3x। 9 into 5 होगा सर। सर 9 into 5 9 है, एक गलत होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। 9 इंटू 5 दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 45, और ये 17 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये 3x इक्वल टू 33 क्या होगा 28, x की वैल्यू 28 अपॉन, तो यही रह जाएगा आपके पास। 7 कैसे होगा समझ गए। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप डाटा को काउंट करेंगे तो आपके पास 5 ही डाटा है, 5 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर, इस तरह से सॉल्व कर